अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सैनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके सर के अंदर। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रियाओं के पार्ट 4 के अंदर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इसके आगे एक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि दोस्तों हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमने बताया था अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। यहाँ जिंक क्या था? अधिक क्रियाशील था। कॉपर क्या था? कम क्रियाशील था। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर से लपेट के विलेन में से कॉपर को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? क्योंकि ये क्या था? अधिक क्रियाशील। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा था? केवल एक ही परमाणु, एक ही अभिकारकों के अंदर एक ही परमाणु क्या कर रहा था? विस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ आ क्या रहा है? द्वि आ रहा है। तो हम कह देंगे कि इस अभिक्रिया में विस्थापन तो होगा, लेकिन एक परमाणु या समूह का नहीं होगा, बल्कि दो का होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस अभिक्रिया में क्या होता है? हमारे पास क्या है? ए, एक हमारे पास बी, कोई अभिकारक अणु है, यह अभिकारक अणुओं का समूह है। दूसरा हमारे पास है सी और एक क्या है? डी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? द्वि है, यानी कह देंगे इस अभिक्रिया में आपस में दो परमाणु विस्थापित होने चाहिए। दोस्तों, बी की जगह तो डी आ जाता है, यानी ए और डी प्लस सी और बी। देखिए दोस्तों, डी क्या हुआ? डी ने बी को यहां से क्या कर दिया है? हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। और बी ने डी को क्या किया? यहां से हटा दिया है, यानी बी ने तो डी को हटाया है, डी ने बी को हटाया है। यानी कहेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया में, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो परमाणु परमाणु समूह आपस में क्या हो रहे हैं? अपना स्थान बदल रहे हैं या आपस में विस्थापित हो रहे हैं। और ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा बनेगी दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु क्या? अभिकारक अणु परमाणु या परमाणु समूह, अभिकारकों के परमाणु परमाणु समूह आपस में स्थान क्या कर लेते हैं? अदला बदली कर लेते हैं। स्थान विनिमय लिख दो, स्थान विनिमय या स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। और ऐसी अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह है आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को उनके स्थानों से विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, CuSO4 प्लस ले लेते हैं NaOH, Cu कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ये तो क्या है? कॉपर सल्फेट। एक हमारे पास है NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से क्या है? ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो और ये D मान लेते हैं। यहां से देखो दोस्तों, A B C D, यानी यहाँ इस अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु आपस में स्थान बदलेंगे। हम क्या करते हैं? इस SO4 की जगह हम OH को ले आते हैं, क्योंकि हमने B की जगह किसको लाए थे? D को। देखिए दोस्तों, CuOH आएगा इसके पास, तो CuOH। क्योंकि दोस्तों कॉपर Cu2 प्लस बनाता है, OH क्या बनाता है? -1 बनाते हैं, मूलक है। यहाँ से 2, यहाँ से जब वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से CuOH का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर सूत्र कैसे बनाते हैं। यहाँ से क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ देखिएगा Na है, यहाँ क्या है? SO4 है, यहाँ पर C आएगा पहले। C क्या है? Na।
तो Na, फिर आएगा SO4। दोस्तों देखिए फिर SO4 पे क्या होता है 2 माइनस, Na पे क्या होता है Na प्लस, यानी यहाँ से 1 यहाँ से 2, जैसे क्या करेंगे इसका हम वज्र गुणा करेंगे तो Na के साथ क्या 2 SO4, यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिख दीजिएगा Na2SO4। इसे बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसे बोल देंगे सोडियम सल्फेट। इस अभिक्रिया में हमको दिखाई दे रहा है कि अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया है विस्थापित कर लिया है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान अदला बदली कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ही दोस्तों KCl प्लस AgNO3 पोटेशियम क्लोराइड, वही क्या है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट। जैसे दोस्तों इसमें अभिक्रिया करवाएंगे फिर भाई A, B, C और D, तो क्या होगा इस Cl के पास क्या आ जाएगा NO3, यानी Cl को NO3 क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। यहां से हमको प्राप्त होगा देखिएगा KAg, देखो KNO3 आ जाएगा, KNO3 आ जाएगा और Ag कहाँ पहुंचेगा Cl के पास, यानी Cl कहाँ पहुंचेगा Ag के पास प्लस AgCl। इस अभिक्रिया में क्या दिख रहा है, इस अभिक्रिया में Ag और Cl ने आपस में क्या कर लिया है स्थान परिवर्तित कर लिया है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप बताओगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों इसके बाद पढ़ लेते हैं एक और अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अपघटन, अपघटन या फिर इसे बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी वियोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों अपघटन या वियोजन क्या है, अपघटन मतलब होता है टूटना, क्या टूटना, अपघटित होना। अब टूटेगा कब, जब कोई बड़ा अणु होगा हम उसको नीचे गिराएंगे तो क्या होगा वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। हम बोले कि हमारे पास क्या है कोई बड़ा अणु है, क्या हमारे पास कोई बड़ा परमाणु या समूह है, ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। जैसे दोस्तों हम इसको क्या करेंगे टूटेगा कैसे, या तो हम इसको नीचे पटकेंगे या फिर इसके कोई ताप देंगे या फिर इसमें गर्म करेंगे, इसको देशे इसको क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा ये दोस्तों बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा, यानी यहाँ एक हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हो रहा है कि अभिकारक अणु था बहुत बड़ा था, उसको गर्म कर दिया या फिर सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो क्या हो गया वो 2 छोटे छोटे परमाणुओं में टूट गया। अरे इसी को क्या बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी आप कहोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अभिकारक अणु टूट करके अपघटित होकर के क्या कर रहा है 2 छोटे छोटे परमाणुओं में बदल रहा है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल 4 हमारे पास है, जैसे कि CaCO3, क्या है CaCO3, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। जैसे ही इसको क्या करते हैं दोस्तों गर्म कर देते हैं, गर्म करने पर क्या होगा ये टूट जाएगा अपने अपने अणुओं में,
यानी CaO प्लस CO2, यानी कहेंगे इस अभिक्रिया के अंदर एक बड़ा अभिकारक अणु था, गर्म किया, छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया है। इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी? अपघटन अभिक्रिया, और इसे क्या बोल देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि MgO ताप देंगे तो यहां से बन जाएगा Mg प्लस O2, टूट गया। ये भी क्या है? बड़ा अणु था, छोटे छोटे अणु में टूट गया, अपघटन अभिक्रिया। और देखिए दोस्तों एग्जांपल, जैसे कि KClO3, गरम करेंगे इसको तो KCl प्लस O2, ये भी क्या हो गया? अपघटित हो गया। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे कि CO2 गैस है तो C प्लस O2, यानी इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? इन अभिक्रिया में हो रहा है कि एक पदार्थ क्या था हमारे पास, बड़ा परमाणु या समूह था, वो क्या हो रहा है? छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे उत्पादों में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा अभिकारक अणु छोटे छोटे परमाणु में या छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है, उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों अपघटन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की। एक होती है विद्युत अपघटन। कौन सी? विद्युत अपघटन। एक होती है दोस्तों कौन सी? उष्मा अपघटन। उष्मा अपघटन। और दोस्तों एक होती है प्रकाश अपघटन। कौन सी? प्रकाश अपघटन। सिंपल सी है, अपघटन मतलब क्या होगा? टूटेगा, यानी तीनों में क्या होगा? टूटेगा तो सही, लेकिन एक में बड़ा अभिकारक अणु विद्युत धारा के द्वारा टूटेगा तो उसे बोल देंगे विद्युत अपघटन। एक में उष्मा देंगे, ताप देंगे, टूटेगा, उसे बोल देंगे उष्मा अपघटन। एक में प्रकाश के द्वारा तोड़ देंगे, सूर्य के प्रकाश दे देंगे, इसे टूट जाएगा, उसे बोल देंगे प्रकाश अपघटन। अब देखिएगा विद्युत अपघटन। अब विद्युत में किसमें होगा? हमारे पास कोई क्या है? विलयन है। उस विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, उसे बोल देंगे विद्युत अपघटन। तो सिंपल सी परिभाषा बनेगी ऐसी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन क्यों? क्योंकि अपघटन क्या है? ये पार्ट है, इसलिए ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु को क्या विद्युत धारा देने पर या अपघटनीय अभिक्रियाओं के अंदर किसी अभिकारक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छोटे छोटे परमाणु या